जय श्री राधे राधे। जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आप सभी अच्छे और बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त होंगे। आप सभी के आज की क्लास में आप सभी मेरे दोस्तों का स्वागत है। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं, आज मैं पढ़ाने वाला हूं कि इंग्लिश पढ़ना कैसे सीखें। ठीक है साथियों, अगर मेरे भाई मैं आपको इतना बेहतरीन तरीके से सिखा दूंगा मेरे भाई कि आप कितना भी आपको एकदम बेसिक से आपको कुछ नहीं आता हो, आपको इंग्लिश में पढ़ना आपको कुछ आता ही नहीं हो। ठीक है, बस मेरे भाई मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं आपको बता भी देता हूँ, गारंटी भी देता हूँ और पूरा सुनिश्चित करता हूँ मेरे भाई, अगर आपको नहीं समझ में आया, ठीक है, तो मेरे भाई मैं पढ़ाना छोड़ दूँगा। सच्ची में कह रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया ना मेरे दोस्त, एक भी पर्सन जिसने मेरे भाई मेरी 2-3 बातें मैं आपको बताऊंगा, उतना ही बस कर लेना मेरे भाई। अगर उसमें से एक बंदे को भी नहीं आता ना समझ में, तो मेरे भाई पूरा शुरू से वीडियो देखिए ना मेरे दोस्त। अगर नहीं आता समझ में तो मेरे भाई मैं पढ़ाना ही छोड़ दूंगा। सच्ची में कह रहा हूँ, नहीं पढ़ाऊँगा, छोड़ दूँगा मैं पढ़ाना। ठीक है दोस्तों, तो मैं इससे बड़ी कोई शपथ नहीं हो सकता मेरे दोस्त। ठीक है, तो मैंने कहा ना कि मैं पढ़ाना ही छोड़ दूंगा, अगर तुम लोगों को नहीं समझ में आया तो पढ़ाना छोड़ दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरे साथी आज बहुत ही ध्यान से आप लोग देखेंगे। मेरे भाई मैं बता दूं आपको करना क्या होगा। सबसे पहले मेरे भाई आपको पूरे अच्छी तरह से, मेरे भाई कितना भी छोटू बच्चा हो, मेरे भाई कि कोई बता रहा हूँ ना जिसको कुछ नहीं आता हो, उसके लिए मैं बता रहा हूँ मेरे भाई कि सबसे पहले वो ए से लेकर जेड तक ABCD करके याद कर ले पूरा। दूसरी बात मेरे भाई, अ से अज्ञा तक उसको आना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, मैं मात्रा भी सिखा दूंगा आपको। अगर हिंदी भी नहीं पढ़ने आती ना, हिंदी भी आ जाएगी इसी क्लास से। हिंदी इंग्लिश दोनों आपको आ जाएगी मेरे भाई। हिंदी बोलना, इंग्लिश बोलना, सब कुछ सीख जाओगे साथी। ठीक है मेरे भाई, कम से कम 5-6 क्लास लगेगी मेरे दोस्त। आपको इंग्लिश पढ़ना तो आ ही जाएगा और हिंदी भी तो भाई अपने आप आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, बस करना क्या है मेरे साथी, मेरे साथ आप सभी को मेरे साथ बने रहना है। ठीक है दोस्तों, और लाइक और शेयर करना है मेरे दोस्त, बस कुछ नहीं चाहिए मेरे साथी। देखो मेरे भाई, वैसे भी लोग 12 बज रहा होगा। ठीक है, रात के 12 बज चुके हैं, इसलिए मैं तुम लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ मेरे भाई। ठीक है, एक लड़का है, उसने कहा कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती मेरे भाई, मैं उसके लिए बना रहा हूँ मेरे भाई। ठीक है, तो मेरे साथी बहुत ही ध्यान से देखेंगे आप सभी। देखो मेरे भाई, क्या करना होता है, मैं जो लिखवा रहा हूँ मेरे दोस्त, आप उसको याद कर लेना, पूरा रट्टा होना चाहिए मेरे भाई, एकदम याद होना चाहिए। देखो मेरे भाई ए से क्या होता है जी, अ होता है, ए से अ होता है। ए का इंग्लिश मीनिंग क्या हो गया, अ हो गया। ठीक है, अ का इंग्लिश मीनिंग ए हो गया। ठीक है, हम ऐसे पढ़ते हैं, ए से आ, और डबल ए से क्या होता है साथियों, डबल ए से आ की मात्रा। आई से क्या होती है साथी, आई से ई, और डबल ई से मेरे दोस्त बड़ी, यू से छोटा ऊ, और डबल ओ से क्या होता है मेरे साथी, बड़ा ऊ। मेरे भाई आप सभी एक बार बस जान लो, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सिखा दूंगा। आर आई से री होता है साथी, आर आई से री होता है। ई से ए की मात्रा होती है, और ए आई से ए की मात्रा होती है दोस्त, ए आई से ए की मात्रा होती है। ओ से ओ की मात्रा होती है साथी, ए यू से ओ की मात्रा होती है मेरे दोस्त। ए और एन से क्या होता है जी, ए एन से अन की मात्रा होती है, ए एन से अन की मात्रा होती है। और ए और एच से क्या होता है, अह, इसको बोलते हैं एच मेरे साथी, इसको लिखते हैं ए एच से अह होता है। ठीक है, ए तो हो गई मेरे भाई सभी स्वर, ए क्या थे साथी, स्वर। मेरे भाई अगर आपको इतना याद है साथी, ठीक है, आप इन सभी के मात्रा के बारे में अगर जानते हैं तो आपको हिंदी तो आ ही जाएगी मेरे साथी ना, आपको उसी लेवल से इंग्लिश भी आ जाएगी मेरे दोस्त। ठीक है, तो साथियों आ रही बात है समझ में, गुड। अब देखो जरा, के से क्या होता है जी, क होता है। के एच से क्या होता है जी साथी, ख, के से क, के में एच जोड़ दो, क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। अब देखो जैसे मेरे भाई यहाँ पे मैंने बनाया जी, जी से क्या हो गया, ग, तो इसमें एच जोड़ दो, बस क्या हो जाएगा जी, घ हो जाएगा, जी एस से घ। देखो एन जी से अंग होता है मेरे साथी। ठीक है, एन जी से अंग होता है, या आप कभी इसको एन से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। आप मेरे साथ सीधे समझो, एन जी से अंग होता है, बस आगे बात समझ में। सी एच से च होता है, अब बस यहाँ पे सी और डबल एच, एक एच और बढ़ा दो, क्या हो गया, छ हो गया, छ से छतरी।
जे से क्या होता है साथी, जे से ज होता है और इसमें एच बढ़ा दो, जे से झ हो जाएगा, ठीक है। और एन से इया हो गया, ठीक है मेरे भाई। मैं बड़ा लेटर लिख देता हूँ, एन से इया हो गया। अब देखो साथी टी से क्या होता है जी, टी से होता है ट, और टी में एच जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा ठ। और डी से मेरे साथी ड से डमरू, और डी एस से क्या हो जाता है साथी, डी एस से हो जाता है ढ से ढक्कन, और एन से क्या हो जाता है मेरे साथी अड़। ठीक है दोस्तों, क्या इतनी बातें आप सभी को समझ में आई मेरे भाई? बोलो मेरे दोस्त, क्या बातें आ रही समझ में? अभी एक बार फिर से आपको समझाता हूँ। टी से फिर क्या होता है, देखो ए फिर से रिपीट हो जाता है। टी से त, टी एस से थ, डी से द, और डी एस से ध, डी एस से ध, एन से न। अब देखो पी से क्या होता है साथी, पी से प, पी एस से क्या होता है दोस्त, पी एस से फ, बी से क्या होता है साथी, बी से ब, बी एस से क्या होता है साथी, बी एस से भ, एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, वी से व, एस और एच से क्या होता है मेरे भाई बड़का सा, फड़फड़ुआ सा का मेरे भाई एस एच होता है, ठीक है। इस छोटे सा का सिंगल एस में आता है। और एच से ह, के एस एच से क्या होता है छतरी, या ऐसे बोलते हैं छतरी बोलते हैं। त्रिशूल को क्या होता है, टी आर ए से त्र, जी वाई ए से ज्ञानी। बस मेरे भाई आपको यहाँ से लेके यहाँ तक बस याद होना चाहिए मेरे दोस्त। आपको मेरे भाई ना हिंदी भी आ जाएगा, आपको इंग्लिश भी आ जाएगा मेरे साथी। मैं दोनों की गारंटी ले लेता हूँ अब, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्त मैंने जितना आपसे कहा उतना तो मेरे साथी आपको करना होगा, ठीक है मेरे भाई। अगर नहीं आता है उसके बाद भी, याद करने के बाद भी अगर नहीं समझ में आता ना मेरे भाई, तो मैं पढ़ाना छोड़ दूँगा। मेरे साथी मेरे साथ जुड़े रहो। देखो ध्यान से, मैंने बताया ए से आ, डबल ए से आ, ए से अ, डबल ए से आ, आई से ई, डबल ई से बड़ी, यू से यू, डबल ओ से बड़ा ऊ, आर आई से री, ई से ए आई से ए, ओ से ओ, ए यू से ओ, ए एन से अह, ए एस से अह कहते हैं। ए एन से अन होता है मेरे भाई अन, और ए एस से अह होता है, ठीक है दोस्तों। तो मेरे भाई आप देखो यहाँ से के से क, के एस से ख, जी से ग, जी से घ, एन जी से अंग, सी एच से च, सी डबल एस से छ, जे से ज, जे से झ, एन से यम। आ जाओ टी से ट, टी एस से ठ, डी से ड, डी एस से ढ, एन से अड़, टी से ट, टी से त, टी एस से थ, डी से द, डी एस से ध, एन से न, पी से प, पी एस से फ, बी से ब, बी एस से भ, एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, एस एच से बड़का स, एस एस से फड़फड़ुआ स, एस से स, एस से ह, और के एस एस से छतरी, और टी आर से त्र, जी वाई ए से ज्ञानी। मेरे दोस्त आप सभी इसको फटाक से उतार लेंगे मेरे साथी, मेरे दोस्त सभी इसको उतार लेंगे फटाक से और बताएंगे मेरी बातें आ रही समझ में क्या? बोलो मेरे दोस्त, क्या मेरी बातें आ रही सभी को समझ में? तो मेरे साथ बोलेंगे सभी दोस्त। बोलो मेरे दोस्त, आगे बातें समझिए, जल्दी फटाक से उतारेंगे सभी साथी। अब हम थोड़ा सा इसको आपको बनाने के लिए सिखाते हैं। पहले कलम, इसको क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? कलम। इसको क्या पहचान नहीं क्या? क। इसको क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? ल। इसको क्या बोलते हैं? म। अगर सभी को एक में मैं ऐड कर दूँ तो सभी को आपस में क्या कर दूँ साथी? जोड़ दूँ। देखो क, ल और म, सभी को आपस में मैंने ऐसे जोड़ दिया। अब इसको पढ़ते कैसे हैं साथी? अब भी बताओ कैसे पढ़ते हैं मेरे भाई? देखो ध्यान से, इसको पढ़ते हैं क, ल, म। अगर एक ही साथ पढ़ो तो क, ल, म, क्या हो गया? कलम। मेरे भाई मैंने के से क्या लिखवाया था? क। एल से क्या लिखवाया था? ल। एम से क्या लिखवाया था मेरे भाई? म। अभी मैंने आपको लिखवाया ना, अभी आप अपने बुक में देखो मेरे भाई, क्या मैंने लिखवाया? के से क, एल से ल, एम से म लिखवाया क्या? बोलेंगे हाँ जी भैया लिखवाया। क्या इतनी बातें आ रही समझ में सभी को दोस्तों? मेरे भाई आपको हिंदी भी समझ में आ जाएगी, ठीक है दोस्तों? आ रही बातें समझ में क्या? गुड। अब देखो ज़रा,
मैं कहूँ सभी को एक ही साथ ऐड कर दूँ क्या? इस अंग्रेजी वर्ड को मैं एक साथ ऐड कर दूँ क्या? बोलो हाँ जी भैया ऐड कर दो। लिखो के प्लस एल प्लस एम। मेरे भाई अब देखो सभी को एक ही साथ लिखने जा रहा हूँ के एल एम। ठीक है, अब एक सिमिलरली एक छोटी सी बात समझो मेरे भाई कि क्या कलम, कलम। पहले आप इतना सीखो, बस आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी बताता हूँ क्या होता है। क्या इतनी बातें आप सभी को समझ में आ रही क्या? मेरे भाई ना एक चीज़ और सिखाते हैं अभी आपको। पहले आप समझो कि कलम अगर ऐसा लिखा हो कहीं पे तो क्या पढ़ोगे? उसे कलम पढ़ोगे। क्या बात आ रही समझ में क्या? बोलेंगे हाँ जी भैया। अच्छा आज यहाँ छोटी सी बात हम समझते हैं। अगर मैंने लिखा र और थ लिख दिया, क्या लिखा मेरे साथी? र और थ। आर से क्या होता है मेरे भाई? र होता है। देखो बुक में आर से र होता है। और टी एच से क्या होता है दोस्त? टी एच से होता है थ। और दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? रथ, रथ। मेरे भाई ना एक छोटी सी बात आपको बता दें क्या? देखो कहीं कहीं पे ना मेरे भाई बीच में, अगर देखो मेरे भाई इसके बीच में कोई वर्ड या कोई भी अक्षर है क्या? इन र और थ के बीच में कुछ है क्या? कुछ नहीं है ना, गैप में कुछ है क्या? बोलेंगे भैया नहीं है। तो उसके लिए ना साथी हमेशा हम ए का प्रयोग करते हैं मेरे भाई। अ की मात्रा होती है ना, उसी के लिए हम उसमें ए का प्रयोग करते हैं मेरे भाई। अपने आप से ए हम लगा देंगे उसमें। तो मेरे भाई इसको पढ़ेंगे हम रथ। ए क्या होता है इसमें? साइलेंट होता है। ए क्या होता है इसमें? साइलेंट होता है। ठीक है, लिख लो। ए क्या होता है इसमें? साइलेंट होता है। मतलब ए की कोई वैल्यू नहीं होती है, ए साइलेंट होती है, लेकिन इसको लिखा जाता है। ठीक है, तो मेरे भाई जिसके जिसके बीच में गैप है, अगर कुछ कोई मात्रा नहीं दी हुई है तो उसके बीच में क्या लगा दोगे? ए लगा सकते हो क्या? बोलेंगे हाँ जी भैया लगा सकते हैं। तो मेरे भाई देखो कितना अच्छा लग रहा है क्या? बोलो क्या बात है यार समझ में? कलम, रथ। अब मैं पूछूँ आपसे, लिख दूँ क्या? कमल लिख दूँ क्या? कमल, कमल। क्या मेरे दोस्त आप सभी इसका बना पाएंगे क्या? इंग्लिश देखो के से क होता है साथी, एम से म होता है मेरे दोस्त, एल से ल होता है, सभी के बीच में ए ऐड कर दो, हो गया क्या? कमल। मेरे भाई अब आगे बातें समझ में क्या? हिंदी आ गई तो इंग्लिश भी आपको समझ में आ गई होंगी। बोलो मेरे दोस्त। तो मेरे भाई आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास मेरे साथी कल होगी। मेरे भाई ना आपको 5-6 क्लास में मेरे भाई ना आपको लगने लगेगा कि मेरे भाई आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। इसके बाद मैं सिखाऊंगा आपकी मात्राएं, कि मात्राओं में कैसे हम लगाते हैं। कि ई की मात्रा है तो उसमें क्या करेंगे, ऊ का मात्रा है तो क्या करेंगे। ठीक है साथियों, री की मात्रा है तो क्या करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा मेरे भाई। अगर नहीं आया तो मैंने बताया ना, मैंने आपसे कहा ना कि मैं छोड़ दूंगा पढ़ाना। अगर नहीं आया तो ना छोड़ूंगा मेरे भाई, लेकिन मेरे भाई आपको समझ में आ जाएगा। तो जय हिंद दोस्तों, अगली क्लास कल होगी।